बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 1 मछली उछली कक्षा 5वीं की ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, वो भी विषय गणित की है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम। इसको ऊपर का जो भाग है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। डायरेक्ट प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्या बोलते हैं शिक्षक? तो इस तालिका को देखते हैं अपन, है ना। सामग्री है कंपास बॉक्स, मूल्य है 60 रुपये। तो 100 की नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या तो अपन देंगे एक नोट 100 रुपये की, तो हमको देगा 40 रुपये वापस। ठीक। इसके बाद में पुस्तकें हैं 294 रुपये की, है ना। तो अपन 100 रुपये की कितनी नोट देंगे उसको? 3 नोट देंगे। ठीक। तो वो हमको कितने वापस करेगा? 300 में से 294 गए तो 6 रुपये वापस करेगा। ठीक। इसके बाद हम आते हैं सामग्री में, है ना। सामग्री क्या क्या हमारे पास? गेहूँ, दाल, चावल है ना। तो कुल मूल्य कितना है? गेहूँ का 4000, है ना, और इसका है दाल का 4300 और चावल का 5600। तो यहाँ पर देना है हमको 500 की नोट। तो गेहूँ के लिए हम कितनी देंगे? 8 नोट देंगे। ठीक। क्योंकि हम इसमें भाग दे देंगे 4000 में 8 का, तो 8 पंचे 40 होता है। ठीक। और 2 शून्य की 2 शून्य, तो हो जाएगा 4000 रुपये। तो वापस कुछ नहीं होगा अपने को। फिर दाल के लिए देंगे हम 9 नोट, है ना। क्योंकि जब 8 नोट देंगे 4000 के लिए, तो ये 4000 से ज़्यादा है तो एक नोट और बढ़ा देंगे उसके लिए। फिर 5600 चावल के लिए, तो 5600 के लिए देंगे हम 12 नोट। तो 12 नोट में हमको कितने हो जाएंगे? 12 पंचे 60, 6000 रुपये। तो 6000, जबकि चावल है 5600 का, तो 6000 में 5600 घटाए तो हमको 400 रुपये वापस करेगा, है ना। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। हम देखते हैं गणित के प्रश्न हैं, गुणा के हैं, बहुत सरल हैं। तो 15 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, है ना। पहले 5 का गुणा कर लेंगे। 5 अट्ठे 40 की शून्य बचा 4, 5 दिया 15 और 4 19, तो 190 हो गया। अब एक संख्या से गुणा हो गया है तो शून्य के नीचे हम एक क्रॉस कर देंगे। फिर 1 का गुणा करेंगे तो 38 एक कम 38 या 1 अट्ठे 8 और 1 दिया 3। अब जोड़ देंगे लाइन खींच के, तो शून्य की शून्य हो गई है ना। 9 और 8 17 की 7 बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। ठीक। इसी प्रकार से बाकी सवाल भी आपको हल कर लेना है। अब हम देखते हैं भाग को। क्या कह रहा है? 202 भागित 2। तो हमने 2 का भाग दिए 2 में, तो कितना आ गया? 2 एक कम 2, तो हमने यहाँ लिख दिए। और घटाए तो 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, तो हमने क्रॉस कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं, शून्य उतारे हमने, है ना। तो 2 का भाग शून्य में नहीं जाता, पर अपन तो देखेंगे देंगे क्योंकि आगे संख्या और है। तो 2 शून्यम शून्य, तो शून्य में से शून्य घटाए तो शून्य आ गया। अब उतारे हमने लास्ट का 2, तो फिर 2 एक कम 2। इसका उत्तर आ गया हमारा 101। ठीक। शेषफल कुछ नहीं आया। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक। यहाँ पे हमने 15 वाले को छोड़ दिया है, वर्गमूल टाइप का लग रहा है, इसलिए आप लोग अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम जी नंबर का 14 का भाग देना है हमको 645 में। तो 14 चौके 56 और 64 में से 56 गए तो बचे 8। उसके बाद 5 उतारे तो हो गया 85, तो 14 छक्के 84। ठीक। 85 में से 84 गया तो 1 बचा, तो उत्तर आ गया 46 भागफल और शेषफल 1। इसी प्रकार से एच वाला सवाल भी है। अब हम आते हैं इसमें मछली उछली वाले पाठ के प्रश्न उत्तर में, है ना। तो क्या बोल रहा है? 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो ये सी नंबर का सही होगा बच्चों, 2326। और सी में इसमें आपको काला भी कर लेना है। फिर 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने बन जाएंगे? तो 100 गुणित 15 करेंगे तो 15 कम 15 और 2 शून्य की शून्य, तो 1500 रुपये। तो डी नंबर का सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं हम, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले, है ना।
तो सरिता को एटीएम से कितने नोट मिलेंगे? तो 5000 भागित 500 कर देंगे हम, है ना। तो क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 5 एकम 5 और 1 शून्य बचा तो शून्य, तो हो गया 10। तो कितने नोट मिलेंगे उसको? 10 नोट मिलेंगे। तो ए नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में, है ना। गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने में आएगा? 40 गुणित 20 किए हमने, तो 4 दूनी 8 और 1 शून्य और 2 शून्य, तो 8 के बाद 2 शून्य उतार दिए तो आ गया हमारा 800 रुपये हो गया। ठीक। इसके बाद आते हैं हम 5 नंबर के प्रश्न में। अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, तो उसके खाते में कितने रुपये हो गए? तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो जोड़ने में आ गया 3964 रुपये। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। क्या बोलता है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? तो एक बोरी में 50 है, इसलिए 8 बोरी में कितना आएगा? 50 गुणित 8, तो 8 पंचे 40 और शून्य के शून्य, 400 किलोग्राम चावल आ जाएगा। फिर 1 लाख को अंकों में लिखो, तो 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ये हो गया आपका 1 लाख। मतलब 1 लाख लिखने के लिए 5 शून्य लगेंगे और 1 लगेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगला प्रश्न। 2 नंबर का क्या दिया है इसने, 1 लाख की खरीदी करने के लिए एक अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट? तो 1 लाख भागित 100, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 2 शून्य को 2 शून्य से काट देंगे। अब बचा कितना? 1000, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 1000। फिर है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? 2000 भागित 50, पहले तो 1 शून्य से 1 शून्य को काट दिया, बचा 200 अपने पास, तो 5 चौके 20, और फिर 1 शून्य बचा तो शून्य की शून्य, तो हो गया कितना? 40 लीटर दूध आएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन से किशमिश बनेंगे? तो हम क्या निकालेंगे, सीधे सीधे 12 गुणित 1/3, क्योंकि एक अंगूर का वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो हम क्या करेंगे, 12 गुणित 1/3 किए, तो 3 का भाग दे देंगे हम 12 में, है ना। कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, और तो उत्तर हमारा 4 किलोग्राम हो जाएगा। फिर आ जाएगा 10वां प्रश्न। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 2.5 गुणित 60 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का हमने क्या काम किए यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 1 5 कर दिए, है ना इसको। ये हो गया 5/2 गुणित 60 हो गया। ठीक। 60 हो गया, तो अब 2 को काट दिए हमने 60 से, तो आ गया 30, और 30 गुणित 5, तो 30 गुणित 5 बराबर हो गया 150 किलोमीटर। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 11 है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है हमारी? 80 किलोमीटर, है ना। तो उसे करना कितना है दूरी तय? 360 किलोमीटर। ठीक। तो इसका सूत्र होता है, समय निकालना है हमको, है ना, समय निकालना है हमको। तो समय का जो सूत्र होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी है हमारी 360 और चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसका हो जाएगा हमारा 360/80। तो ये शून्य को काट देंगे हम, तो इसमें आ जाएगा हमारा 36/8 बच जाएगा, है ना। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 36 से ज़्यादा ना हो, तो 8 चौके 32, बचा कितना? 4, तो दशमलव लगा दिए और यहाँ शून्य लगा दिए, तो हो गया अभी 40, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा हमारा 4.40
5 घंटे मतलब हो जाएगा ये 4.5 घंटे। ठीक, आप लोग इसको ऐसा करके हल कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम 12वां प्रश्न। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी है हमारी? 80 रुपये है। तो 12 किलोग्राम सेब की कीमत होगी 80 गुणित 12। तो इसमें पहाड़ा पढ़ लेंगे, 12 96 तो 960 रुपये था। 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे 960 रुपये मिलेंगे। ठीक, फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न क्रमांक 13। बच्चों, यदि आपको वीडियो प्रश्न समझ में आ रहा हो और प्रश्न समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिए। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्जा लिया। एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपये वापस किए? एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने, है ना। एक महीने में किस्त कितनी जाएगी हमारी? 78,684 भागित 12, जो कि हमने ये किया हुआ है। 12 95 960 रुपये मिलेंगे। ठीक, सॉरी, ये वाला देख रहे थे अपन। इसमें क्या बोल रहा है ये? 78,684 का 12 में भाग देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 6,557 रुपये। और हम इसको गुणा करके भी देख लेंगे, 6,557 गुणी 78,684 रुपये आ गया, है ना। तो मतलब एक महीने में वह कितनी किस्त देगा? 6,557 रुपये देगा, है ना। इसके बाद में आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। तो उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, है ना। तो 800 का सबसे पहले हमने क्या किया है? 800 का 1/4 निकाला, तो 800 गुणित 1/4 निकाला तो आ गया हमारा 200 रुपये, है ना। 800 में 4 का भाग दे दिए तो 200 आ गया। और 800 का 3/4, तो 800 गुणित 3/4 तो आ जाएगा कितना? 4 से 800 को काटे तो आया 200, गुणा 3 तो 600 रुपये हो गया। ठीक, 3/4 हो गया 600 रुपये। तो 1 किलोग्राम लड्डू की कीमत 200 रुपये है और 1/4 भी होता है 200, तो कितने आएंगे लड्डू? 1 किलोग्राम ही आएंगे, है ना। उसके बाद में 1 किलोग्राम बर्फ़ी की कीमत कितनी है? 400 रुपये है और हमारे पास है 600 रुपये। तो 600 भागे 400 करेंगे तो क्या जाएगा? 1.5 किलो, मतलब बर्फ़ी हो जाएगी 1.5 किलो। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू और बर्फ़ी खरीदे। तो 1 किलो और 1.5 किलो जोड़े तो हो गया हमारा 2.5 किलो लड्डू और बर्फ़ी उसने खरीदा। अब आते हैं 15वें प्रश्न में। पानी टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। ठीक, ईंट 500, तो 1200 रुपये प्रति हज़ार, मतलब 1000 ईंट 1200 के आ रहे हैं तो 500 कितने के आएंगे? तो 1200 भागित 1000 गुणित 500, मतलब 600 रुपये के आएंगे। सीमेंट 7 बोरी तो 325 रुपये, तो 325 गुणित 7 तो 2275। रेत 1 ट्राली 5500, तो ज़रूरत भी एक ही ट्राली की है तो 5500 रुपये। सरिया मतलब लोहा आ रहा है 40 किलोग्राम 45 रुपये किलो में, तो 45 कुल 40 बराबर 1800 ये रुपये हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने में। तो सबसे ज़्यादा राशि दिख रही है हमारी कहाँ? इसमें दिख रही है हमारी, है ना, 5500 रुपये का के लिए, रेत के लिए हमने लिख दिया है यहाँ रेत 5500 रुपये। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में। दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। तो कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी? तो एक कुर्सी 350 की, तो 4 कुर्सी कितने की हो गई? 350 गुणित 4 मतलब 1400 रुपये की, है ना। एक मेज खरीदी 750 रुपये की, तो 1400 और 750 को जोड़े तो 2150 रुपये, है ना। इसी प्रकार से आप लोग भी हल कर लीजिएगा अपनी बुक में।
प्रश्न 17 देखते हैं हम। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रमशः 5-5 हजार, 4,000, 6,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि को 25 पीड़ित परिवारों में वितरित किया गया है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो कुल राशि हो गई हमारी 20,000 रुपये। तो 25 लोगों को बांटे तो कितना, 20,000 भागित 25, तो आ गया कितना, 800 रुपये आ गया। ठीक है। अब आगे नीचे दी गई तालिका बनी हुई है ना। बस में 40 यात्री बैठेंगे, वो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। टैक्सी में 4 आदमी बैठेंगे, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑटो रिक्शा में 7 आदमी बैठेंगे, चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके प्रश्न क्या बन रहे हैं? बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? तो 40 से एक बार में जा रहे हैं तो 7 बार में 280, 40 गुणे 7 बराबर 280। बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 32 किलोमीटर जा रहा है वो 1 घंटे में, तो 32 गुणे 3 बराबर हो गया 96 किलोमीटर। ठीक। फिर टैक्सी 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाएगी? तो 350 बटे 50 तो हो गया 7 घंटे। ठीक। इसके बाद आते हैं 19वें प्रश्न में। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। ठीक। तो कितना हो जाएगा उसके पास? 20 पंचे 100 लीटर। फिर क्या है, एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर परिवार में बांटता है। तो 100 भागित 2 मतलब हो गया 50 परिवार में बांट दिया उसने। ठीक। आगे क्या बोलता प्रश्न? वह कितने परिवार को? तो 50 परिवार को बांट दिया। यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कितने परिवार में दूध बांटेगा? तो यदि उसको 4-4 लीटर देना है तो क्या करेंगे, 100 भागित 4 मतलब 25 परिवारों में वह दूध बांट सकेगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कुल सूची और मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित मूल्यों का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। ठीक है। तो हमने ऐसे अनुमानित सूची बना दिया है। आप अपने हिसाब से सूची यहाँ पे बना सकते हैं घर के किराने की सूची देखकर, है ना। तो ये था बच्चों आपका 20वें तक मछली उछली पार्ट 1 का हल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।